प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको खुदावंद का दिन मुबारक हो। सब कहें खुदावंद का दिन मुबारक हो। हालेलुया। आप मेरे साथ पैदाइश 22वें बाब की आज स्टडी करेंगे। सभी जरा अपनी बाइबल्स को खोलिएगा, सफर नंबर 26 और पहली आयत से हम शुरू करेंगे आयत नंबर 14 तक। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया। क्या किया इब्राहिम को? और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। किनके माबैन की बातचीत है? खुदा और अब्राहम। किस किस के? खुदा और अब्राहम। क्या बात की गई है? खुदा अब अब्राहम से क्या बात कर रहा है कि तू अपने इकलौते बेटे को, जो अकेला ही बेटा है, उसको अपने साथ ले और कहां जा? मोरिया के पहाड़ पर, यानी उस मुल्क के पहाड़ पर जा और फिर उसे क्या कर? उसे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। वाह! खुदा इस पैसेज में इब्राहिम से क्या मांग रहा है? खुदा इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में चर्च इब्राहिम से क्या मांग रहा है जी? कुर्बानी मांग रहा है। किसकी मांग रहा है? उसके इकलौते बेटे की, सिर्फ एक ही बेटे की, जो कितनी दुआओं के बाद, कितने वादों के बाद खुदा ने उसे दिया था। और आगे हम तीसरी आयत में चलते हैं। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को, जो खुदा ने उसे बताई थी, रवाना हुआ। वो कौन सी जगह थी जो खुदा ने उसे बताई थी? मोरिया का पहाड़। शाबाश, वेरी गुड, अटेंटिव है। चले जी चौथी आयत से। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इस यहां तक क्या है जी? यानी कितने लोग रवाना हुए? 4 लोग। यानी अब्राहम के 2 मुलाजम भी हैं, ठीक है। लेकिन जब अब्राहम ने दूर से उस मोरिया के पहाड़ को देख लिया तो क्या नौकरों से कहा, तुम यहीं ठहरे हो, मैं और ये लड़का, यानी यहां पर ये लड़का से मुराद उसका अपना लड़का। मैं बताऊंगा ये लड़का क्यों कहा, क्यों उसने अपना बेटा नहीं कहा। क्योंकि जैसे ही खुदा का पैगाम उस तक पहुंचा था कि तू अपने इकलौते बेटे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा दे, तब से उसने उसे अपना बेटा ना समझा। यहां आयत में बाइबल बड़ी उम्मीद और बड़ी कमाल दुरुस्तगी से बयान करती है हर बात को। इसहाक को क्या कहा उसने? ये लड़का। यानी मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, मैं इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा था, मैंने कहा उसने तो अपना रिश्ता भी तोड़ दिया उससे। अब ये खुदा का है,
मैं इसे कुर्बानी के लिए पेश करने के लिए जा रहा हूं, मैं इसे सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाने जा रहा हूं। आगे जरा चलते हैं, बड़ी कमाल स्टोरी है, जबरदस्त। 6 आयत से हम पढ़ेंगे। और अब्राहम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? 8वीं आयत देखते हैं। अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। आगे पढ़े। और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावन के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ऐ अब्राहम, ऐ अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। मिलकर शाउट करेंगे आमीन, मिलकर शाउट करेंगे आमीन। 13वीं आयत भी पढ़ दें। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनांचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। 15वीं आयत भी पढ़ दें। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, दरेग ना रखा, इसलिए मैंने अपनी जात की कसम खाई है। 17वीं भी कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानिद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। आखिरी भी कहते हैं। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बेर सभा को गए और अब्राहम बेर सभा में रहा। कलामे मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए 22 से बरकत हो। सारे मिलके कहें, दिल में कहें, इब्राहिम के ईमान के लिए खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। इस कहानी एक बड़ी
ایک بڑی ایمان افزوں کہانی ہے. اگر بائبل میں ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہتا ہے. یہ بائبل مقدس نے ابراہیم کو ٹائٹل دیا کیونکہ ابراہیم نے خدا کی آزمائش میں وہ خوف زدہ نہیں ہوا بلکہ اس نے خدا کی تابعداری کی. مل کر شاؤٹ کیجئے آمین. ہم اس کہانی کو چرچ 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کتنے حصوں میں جی؟ یعنی یہ کہانی کو ہم 5 سیگمنٹس میں دے دیتے ہیں. پہلا سیگمنٹ جو ہے کہ ابراہیم پر جو آزمائش تھی وہ کس کی طرف سے تھی؟ شاباش. پہلی بات جو آج صبح ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے آزمائش تھی. کس کی طرف سے آزمائش تھی جی؟ ابراہیم کو کون آزما رہا تھا؟ کس نے اس پر یہ ٹیمپٹیشن، یہ آزمائش بھیجی؟ واو. سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو خدا ہمیں کسی بھی لمحہ، کسی بھی وقت یا ایمان کے کسی بھی درجہ بندی میں خدا ہمیں آزما سکتا ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. خدا بھی آزماتا ہے. خدا کی طرف سے یہ ابراہیم پر آزمائش تھی. مجھے بھی خدا آزما سکتا ہے، آپ کو بھی خدا آزما سکتا ہے. آزمائش جو ہے خدا کی طرف سے جو ہے وہ کسی بھی ایماندار کی زندگی میں آ سکتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آزمائش ہمیشہ خدا کے لوگوں پر خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ابلیس تو جنگ کر رہا ہوتا ہے. ابلیس کی آزمائشیں ہمارے اوپر نہیں آ سکتی چونکہ ہم فاتح ہیں. We are victorious people. خدا ہمیں آزما سکتا ہے. میں آج کچھ باتیں آپ سے ہارٹ ٹو ہارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آزمائش جو ابراہیم پر تھی، اگر میں چرچ آج صبح آپ سے یہ کہوں کہ یہ بہت آسان آزمائش تھی تو آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ یہ آزمائش آسان تھی؟ خدا نے ابراہیم سے اس کا اکلوتا بیٹا مانگا تاکہ وہ سوختنی قربانی کے لیے اسے چڑھا دے. لیکن اسی خدا نے جس نے ابراہیم سے اس کا اکلوتا بیٹا مانگا، اسی نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح دنیا کے لیے بخش دیا. ہاللیلویا. یہاں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش جو تھی ابراہیم کے لیے بڑی مشکل تھی. دل ہی دل میں وہ اپنے ایمان کو ٹیسٹیفائی کر رہا تھا چرچ. چونکہ کیوں اس کے لیے یہ آزمائش مشکل تھی؟ نمبر 1، اسحاق وعدہ کا بیٹا تھا. چونکہ خدا نے جب سارہ کو بیٹے کی امید دی تو خدا نے تب سے ہی ان سے وعدہ کر دیا تھا کہ تیری نسل آگے بڑھے گی. جب وہ اس بارے میں سوچتا ہوگا تو اسے پریشانی ہوتی ہوگی، وہ مشکل گھڑی میں ہوتا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا جو اسحاق ہے یہ تو وعدہ کا بیٹا ہے، اسی سے تو آگے نسل بڑھنی ہے. اور دوسری بات، خدا اسی اسحاق کے وسیلہ سے اب اس کی نسل کو بڑھانا چاہتا تھا. آسمان کے تاروں کی مانند، ریت کے ذروں کی مانند اس کو وہ بڑھنے جا رہی تھی. اس کے باوجود آزمائش میں ابراہیم نے خدا کی آواز کی اطاعت کی، یعنی تابعداری کی. مل کر شاؤٹ کریں آمین. نو آرگیوز چرچ، نو بحث مباحثہ. کچھ آرگیوز نہیں کیے، کچھ کامنٹس نہیں کیے. اس نے کہا میں حاضر ہوں میرے خدا. اگر ہم اس بات کو
ہم دوسری آیت میں دیکھیں، صرف دوسری آیت کو دیکھیں، تب اس نے یعنی خدا نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریہ کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے کے طور پر چڑھا. واو، the hardest things what God asked. مشکل ترین کام خدا نے اس سے مانگ لیا. اور یہاں پر آج ہم اگر دیکھیں، جس شخص کے اندر ایمان ہوگا، جس شخص کے اندر خدا کا ایمان ہوگا، یعنی خدا نے جس کے اندر ایمان رکھا ہوگا، وہ ہمیشہ خدا کی سنتا ہے. کبھی غیر ایماندار نہیں سنتے ہیں، اتنی بڑی آزمائشوں پر وہ غور ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ آ گئی ہے جی بس اس ہٹتے آنی سی آنی. دیکھیں آزمائش کو تھوڑا سا چیک کیا کریں، یہ کون سی آزمائش ہے، یہ مجھے کس کی طرف دھکیل رہی ہے. آزمائش کے بارے میں کچھ نہ کچھ میڈیٹیٹ کیا کریں، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچا کریں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں میرے اوپر آئی ہے. اور پھر خدا ایمان سوال کرنے کی بجائے جو ہے ہمیشہ ایمان فرما برداری کی طرف لے کر چلتا ہے. جس شخص میں ایمان ہوگا وہ آرگیوز نہیں کرے گا، وہ سوال و جواب نہیں کرے گا، بلکہ اس کا کام، اس کی باڈی جو ہے، اس کی حرکات و سکنات جو ہے وہ تابعداری کی طرف بڑھتی ہیں کہ میں فرما برداری کروں گا. آج بھی خدا ہم سے سوال کر رہا ہے، آج بھی خدا ہم سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے، سب سے خدا کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے. It's not just about the old story, it's about our story. یہ آج ہماری کہانی کی بات بھی ہے چرچ. اور اگر ہم یعقوب کے پہلے خط میں دیکھیں، اس کی دوسری اور تیسری آیت میں لکھا ہے، میرے بھائیوں جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ یہ تمہارے امان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کی زندگی میں کبھی آزمائش آ جائے چرچ، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے چرچ، آپ کی زندگی میں کوئی بیماری، کوئی ایسی پریشانی، کوئی دکھ ہو، تو آپ نے کلام مقدس کے مطابق گھبرانا نہیں ہے. تمہارا دل نہ گھبرائے. بائبل ہمیں کہتی ہے کہ یہ جان کر آپ نے خوشی سے اس آزمائش کو آپ نے قبول کر لینا ہے کہ اس آزمائش سے میری زندگی میں صبر پیدا ہوگا. ہاللیلویا. آزمائش جو ہے چرچ، یہ آپ کی زندگی میں صبر کو پیدا کرتا ہے. ایوب پر کتنی آزمائشیں آئیں؟ سب مانتے ہیں ایوب پر آئی. کتنے پتر؟ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور بے شمار مال و اسباب، جانور، اس کا بڑا ریوڑ، سب کچھ جب آسمانی آفات سے چھن جاتا ہے تو ایوب نے کوئی شکوہ کیا؟ ایوب نے کوئی شکایت کی؟ کہا خداوند تو نے دیا، خداوند تو نے لے لیا. آزمائش کی اس گھڑی میں تیرا نام مبارک ہو. اور ان باتوں میں ایوب نے کسی بات پر خدا پر کوئی بیجا عیب نہ لگایا. مل کر شاؤٹ کریں آمین جی. پہلا پترس پہلے باب کی 7ویں آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا، میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا پترس پہلا باب 7ویں آیت، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. مل کر شاؤٹ کریں آمین. ہمارا ایمان جو آزمایا جاتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس فانی سونے سے بھی کہیں اتم ہے، کہیں بڑھ کر ہے، جو کندن کی طرح تپایا جاتا ہے. جیسے سونا بھی جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو وہ اصلی حالت میں آ جاتا ہے، ایسے ہی ایماندار کا ایمان بھی جب تپا دیا جاتا ہے، اس میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ایمان بھی کندن بن جاتا ہے. ہاللیلویا. آپ کے ایمان کو آزمائش جو ہے وہ پیوریفائی کر رہی ہوتی ہے چرچ، وہ ریفائن ہو رہا ہوتا ہے، وہ صاف سے صاف تر ہو رہا ہوتا ہے.
अगर ईमान कहीं धुंधला भी हो चुका होगा, अगर ईमान में कहीं ना कहीं कोई ऐसी खराबी भी हुई होगी, तो आपकी आजमाइश जो खुदा की तरफ से होती है आपके ऊपर, वो आपके ईमान को रिफाइन कर देती है, बेहतरीन कर देती है चर्च। और वही बेहतरीन ईमान जो आपको आपके ईमान से आपको रिफाइनरी में ले चलता है, उसी ईमान के वसीला से सारी इज्जत, सारी हशमत का मंबा आपकी जिंदगी में आपका खुदा कहलाता है। हालेलुया। फिर आप खुदा की तारीफ करते हैं, फिर आप खुदा के जलाल में होते हैं, खुदा को जलाल देते हैं मेरे अजीजों। इसलिए ये मैं बात आपको बड़ी आज नोटेबल बात बताना जा रहा हूं। इस बात को जरा अपने दिल की डायरी में जरूर लिखिएगा। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर। ये एक बड़ी अहम तरीन बात मैं कहने जा रहा हूं। खुदा की तरफ से आजमाइश जो है ये हमेशा आर्जी होती है। ये बात सुन लें, चंद रोजा होती है, ये मिट जाती है, आजमाइशें खत्म हो जाती हैं। चर्च, खुदा की तरफ से आजमाइश, चर्च में आपको इनकरेज कर रहा हूं, हमेशा आर्जी होती है, लेकिन उसकी बरकत हमेशा कायम रहती है। हालेलुया। उससे जो आपको बरकत मिलती है ना आजमाइश से, वो आपकी जिंदगी में फॉरएवर रहती है। मिलकर शाउट करें आमीन। और दूसरी बात जो मैं आज सुबह में आपको सिखाना चाहता हूं, जो आज हम सीखेंगे कि अब्राहम की फरमाबरदारी थी। यहां पर हमने दूसरी आयत में देखा कि खुदा ने उससे ऐसी चीज मांगी जिससे वो परेशान तो हुआ होगा, वो भी तो एक इंसान था ना, और उसका अपना ही इकलौता बेटा था, उसी बेटे से अब नस्ल बढ़नी थी। लेकिन दूसरी बात, पहली बात कि खुदा की आजमाइश खुदा की तरफ से थी उस पर, और दूसरी जो बात आज चर्च में आपको ये सिखाना चाहता हूं कि अब्राहम की खुदा के लिए फरमाबरदारी भी 100% थी। वाह, क्या बात है। ये है जो सब में ऊंचे दर्जे का ईमानदार शख्स है, तभी तो उसे ईमानदारों का बाप भी कहा गया है। और यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम जब अगली सुबह उठा, चले हम तीसरी आयत से देखें, वो सुबह सवेरे क्या हुआ, उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा। वाह, क्या करने जा रहा था अब सुबह सवेरे? अपने बेटे की बिला झिझक बोला करें, बिला झिझक बोला करें, शाबाश किया करें। यानी अगली सुबह जल्दी उठकर क्या उसने किया, अपने गधे को तैयार किया। लिखा है, उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इज़ाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी, और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, गधे के पास ठहरो और मैं ये और लड़का दोनों जरा वहां तक जाते और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये है। यहां पर हमने देखा अगले सुबह क्या किया अब्राहम ने, गधे की तैयारी की। गधे की तैयारी क्यों की थी? कोई दस सकता क्या? वो लकड़ियां उस पर लादनी थी ना, वजनी था, सामान था। वेरी गुड, ठीक है। और फिर लकड़ियां भी ली, यानी वो खुली जगहों पर गया होगा जहां उसने वो कुल्हाड़े से लकड़ियां भी काटी होंगी, यानी ही डिड समथिंग हार्ड वर्क। उसने कुछ ना कुछ बदनी मेहनत का काम किया था, उसने कुछ ना कुछ अपनी मुशक्कत की। उसने कहा कि कुर्बानी क्या ऐसी नहीं हो जाएगी, बेशक मुझे अपने बेटे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर जब पेश करना है तो लकड़ियों का भी होना जरूरी है। फिर वो गया, लकड़ियां लेने के लिए, और फिर तीसरा काम जो उसने किया, उसने अपने बेटे को भी लिया। तीनों चीजें रेडी थी कुर्बानी के लिए। क्या क्या? गधा भी, लकड़ियां भी, और उसका बेटा भी। वाह, ईमान देखे चर्च। मैं कहता हूं कि आज सुबह ये ईमान हमें कुछ देर के लिए उस कटहरे में खड़ा कर रहा है, जिस कटहरे में इस वक्त जो मैं पढ़ रहा हूं, और खुदा के बताए हुए फिर पहाड़ की तरफ रवाना हूं, उस डेस्टिनेशन की तरफ चला गया, उस मंजिल की तरफ चला गया। पता नहीं कितना सफर किया होगा, आई डोंट नो अबाउट द किलोमीटर्स, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर सफर किया होगा। चर्च बाइबल ये मेंशन नहीं कर रही, बट लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने सफर जरूर किया है, मुसाफिर जरूर तय की है।
پھر راستے میں اسحاق نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا قربانی کا برہ کہاں ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس قربانی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو باپ کیا کہتا ہے کہ سوختنی قربانی کے لیے خدا آپ ہی برہ مہیا کرے گا. ہاللیلویا. دیکھیں واو، یعنی انسین گاڈ اور انسین پروویژن اس کے اندر ہے. نہ اس نے خدا کو دیکھا ہے، نہ خدا کی آواز دیکھی ہے، خدا کے حکم کو مانا ہے، اس نے خدا کو اپنے سامنے کھڑے نہیں دیکھا، وہ خدا کو فیل کر رہا ہے، نہ اس نے وہ برہ دیکھا ہے، لیکن ایمان سے اپنے آگے اپنے سامنے خدا کو دیکھ رہا ہے اور ایمان سے اس برے کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. ہاللیلویا. خدا مہیا کرے گا برہ. خدا نے تو وہ مہیا کر دیا ہوا تھا جو اس کے پاس تھا، وہ تو مہیا شدہ تھا. اب وہ ایک ایسے برے کی بھی ایمان میں آس لگائے رکھا تھا کہ خدا مہیا کرے گا. واو. اور یہاں پر ایمان جو ہے یہ مستقبل کے خوف سے بھی ہمیں دور رکھتا ہے. اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا نا تو بے شک ڈاکٹر آپ کو جواب بھی دے دے. ڈاکٹر کہہ دے جی یہ آپ کی بیماری 3 سال تک آپ کو بس زندہ رکھے گی، یہ بیماری سے آپ 6 ماہ تک زندہ رہیں گے، لیکن آپ کے اندر اگر ابراہیم جیسا بھی ایمان ہوگا تو میں ایمان سے یہ کہہ رہا ہوں چرچ، آپ کی بیماری آپ کو نہیں مارے گی بلکہ برے کا لہو آپ کے اندر جو بیماری چھپی ہوئی ہے اس کو مار دے گی. ہاللیلویا. میں ایمان رکھتا ہوں چرچ. ایمان یقین رکھتا ہے کہ خدا راستہ مہیا کرے گا. ہاللیلویا. ایمان یقین رکھتا ہے. ایمان اس بات میں بضد ہو جاتا ہے کہ ہاں بے شک مجھے نظر نہیں آ رہا، بے شک برہ یہاں پر نہیں ہے، بے شک میرے بیٹے نے مجھ سے یہ تقاضا کیا ہے، بے شک میرے بیٹے نے یہ مجھ سے سوال کیا ہے، باپ برہ کہاں ہے؟ کیا آپ کے خیال میں خدا کی ہمارے اوپر نظر نہیں ہے؟ خدا نہیں جانتا میں کتنا خدا کا وفادار ہوں. خدا جانتا ہے میں کہاں سے خدا کے لائق نہیں ہوں، خدا یہ بھی جانتا ہوں، اور میں کہاں سے خدا کے لائق ہوں، خدا یہ بھی جانتا ہے. لوکا 16 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. میں آپ کو یہ آج صبح یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اگر آپ اپنے خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، اگر آپ خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو خدا کی طرف سے آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانے میں برکت ہی برکت ہوگی. ہاللیلویا. آپ خدا کے حکموں کو مانیں، آپ خدا کی باتوں کو مانیں. اور تیسری بات جو میں آج آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ پیدائش 22ویں باب کی 9ویں آیت ہے. 9ویں آیت کیا کہتی ہے؟ اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی، وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. یہ 9ویں آیت پر بات کریں گے. یعنی تیسری بات جو آج میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، قربان گاہ کی تیاری. آج خدا ہم سے کون سی قربانی مانگ رہا ہے؟ کیا بیل بچڑوں کی قربانی؟ میرے عزیزو جب وہ پہاڑ پر پہنچے ابراہیم، پہلے نمبر پر اس نے پہاڑ پر پہنچ کر قربان گاہ بنائی جس پر اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا. قربان گاہ بنائی، لکڑیاں اس میں ترتیب سے رکھیں، اور تیسرے نمبر پر اسحاق کو اس نے کیا کیا؟ باندھ دیا. اپنے بیٹے کو رسوں سے کیا کیا جی؟ باندھ دیا. بیٹے نے بھی اف نہیں کیا، باندھ دیا اور اس قربان گاہ کے اوپر رکھ دیا، اس کو لٹا دیا. ابراہیم نے چھری اٹھائی تاکہ قربانی دے. یہ ابراہیم کی ایمان کا سب سے بڑا پنچنگ مومنٹ تھا، سب سے پنچنگ مومنٹ تھا. جب چھری اٹھا لی، اب اپنے ہی بیٹے کو وہ قربان کرنے جا رہا ہے. امیجن کریں چرچ اپنے بچوں کے بارے میں کہ خدا کی تابعداری میں آپ اپنے ہی بچوں کو قربان کرنے جا رہے ہیں.
मैं एक इमेजिनेशंस की बात कर रहा हूं, मैं कुर्बानी की बात नहीं कर रहा। आज ये कुर्बानी खुदा हमसे नहीं मांग रहा, लेकिन सुनिए, अब्राहम ने मेरे अजीजों खुदा की ताबेदारी की, कुर्बान गाह की उसने तैयारी की। रोमियो 12वां बाब पहली आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। मिलकर शाउट करें आमीन। आज खुदा हमें हमारी बरकतों को, हमारी रहमतों को याद दिला रहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। खुदा ने हमें कौन कौन सी नेमतें नहीं दी चर्च। He has favored us a lot. उसने बेशुमार बरकतें हमारी जिंदगी में रखी हैं और हम इंसान भूल चुके हैं। कलाम में लिखा है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। लेकिन इंसान जो है ये नाशाद दिल रखता है, भूल जाने वाला दिल रखता है, खुदा की नेमतों को फरामोश कर देने वाला दिल रखता है। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, कभी भी उसकी नेमत को भूल ना जा। अगर खुदा ने हमें इतनी बरकतें दी हैं, अगर खुदा ने हम पर इतनी करम फरमाई की है, अगर खुदा ने हम पर इतनी रहमतें नाजिल की हुई हैं, तो मेरे अजीजों हमें भी अपने जिंदा खुदा की इबादत करनी है। और कलाम में लिखा है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। जब आप शिकस्ता होकर, हार कर खुदा की हजूरी में आते हैं, जब आप आजिज बनकर खुदा की हजूरी में आते हैं, जब आप आबद बनकर खुदा की हजूरी में आते हैं, जब आप माबूद की इबादत करने के लिए खुदा की हजूरी में आते हैं, मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। ईमानदारों, खुदा के लोगों, बेशक दुनिया ने हमें बहुत ज्यादा मसरूफ कर दिया है। We are very busy people. I know, मुझे पता है कि हम मसरूफ तरीन लोग हैं, लेकिन एक बात चर्च जरूर जहन में रखिएगा, आपके ऊपर भी एक ताकत है और वो हमारा कादिर मुतलक खुदा है। हम उसके साया के नीचे रहने वाले लोग हैं, हम उसके जेरे साया लोग हैं। और सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस मरकस 12वें बाब की 33 आयत फरमाती है, खुदावंद अपने खुदा से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखो। चर्च, यही हमारी इबादत है। खुदा आज हमसे जानवरों की कुर्बानी नहीं मांग रहा, बल्कि खुदा दिल की कुर्बानी चाहता है। हालेलुया। हमें बैल बछड़ों की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, हमें अपना दिल खुदा की हजूरी में पेश करने की जरूरत है। चर्च, और पहली बात, जब अपनी जिंदगी हम खुदा के हवाले करते हैं, अपनी ख्वाहिशात खुदा के ताबे करते हैं, मोहब्बत और वफादारी से हम खुदा की खिदमत करते हैं, तब हमारी जिंदगी खुदा के लिए एक खुशबूदार कुर्बानी बन जाती है। हालेलुया। जब हम खुदा की खिदमत करते हैं, जब हम खुदा की ताबेदारी करते हैं, जब हम खुदा के फरमुदात को मानते हैं, जब हम खुदा के अहकामात को मानते हैं, तो यही कुर्बानी मेरे अजीजों एक खुशबूदार अतर की मानद मेरे अजीजों खुदा की हजूरी में पेश की जाती है। बी ए डिसेंट बिलीवर चर्च, यानी ऐसे ईमानदार बनो कि जैसे ही आपकी प्रेजेंस खुदा की हजूरी में हो, खुदा आपकी प्रेजेंस से, खुदा आपकी हजूरी से, हाजिरी से, खुदा आपकी मौजूदगी से ये जान जाए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी इस वक्त हजूरी में है। हालेलुया। अपने दिल चाक कर लो, अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश कर दो, तब हमारी जिंदगी खुदा के लिए खुशबूदार कुर्बानी बन जाएगी। चर्च, और चौथी और सेकंड लास्ट जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप कुर्बान गाह के लिए तैयार हो जाते हैं, आप फरमा बरदार हो जाते हैं, अब आप खुदा के लिए पिसना शुरू हो जाते हैं, अब आप खुदा के लिए मदगम हो चुके हैं, अब आप खुदा की हजूरी में आना शुरू हो चुके हैं, तो मेरे अजीजों, तब खुदा की मुदाखलत आपकी जिंदगी में शुरू हो जाती है।
फिर चौथे नंबर पर खुदा मुदाखलत करता है, इंटरफेयर करता है। He knows this woman, खुदा उस औरत को जानता है, खुदा इस भाई को जानता है, खुदा इस बेटी को जानता है, खुदा उस बुजुर्गा को जानता है, खुदा उस बुजुर्ग को जानता है, खुदा जानता है चर्च। फिर खुदा आपके रोजमर्रा कामों में खुदा मुदाखलत करना शुरू कर देता है, आपका मददगार बनना शुरू हो जाता है खुदा। आप परेशान होंगे तो खुदा आपके आंसू पोंछ देगा, आप दुखी होंगे तो खुदा आपको तसल्ली दे देगा, आप बीमार होंगे तो खुदा आपको शिफा दे देगा, आप किसी भी तरह से टूटे होंगे तो खुदा आपको जोड़ देगा। मिलकर शाउट करें आमीन। अब चौथे नंबर पर इस इब्राहिम की बात को मैं आपको याद दिलाकर बयान करना चाहता हूं। 22वें बाब की 11वीं आयत की तरफ चलते हैं। वहां लिखा है, तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे यानी अब्राहम को उसे आसमान से पुकारा कि ए अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है। हालेलुया। जब आप फरमाबरदार होंगे, जब आप उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएंगे मेरे अजीजों, फिर खुदा की इंटरफेरेंसेस जो है, खुदा की मुदाखलतें जो है, वो आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका कोई मुखालिफ होगा तो खुदा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, आपके आगे खड़ा हो जाएगा और उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारेगा कि तू कौन होता है मेरे बेटे या मेरी बेटी को तंग करने वाला। मेरे अजीजों, खुदा की मुदाखलत मांगा करे, खुदा की इंटरफेरेंसेस अपनी जिंदगी में मांगा करे। खुदा मेरे अजीजों आपको हर मुसीबत, हर परेशानी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उस लम्हे आसमान से फिर आवाज आई थी। ये लम्हा आपके ख्याल में इब्राहिम के लिए कितना मुश्किल होगा? मुश्किल था जब हाथ में छुरी थी, अब बेटे के सिर्फ गर्दन पर चलाना ही बाकी था। कितनी मुश्किल थी उस पर, परेशानी थी इब्राहिम पर। इब्राहिम के बारे में कुछ देर के लिए जरा सोचें, मेडिटेट करें इब्राहिम को। कितनी परेशानी के हालत में था वो, एक ही बेटा था, कितनी दुआओं के बाद। सारा भांज थी चर्च, सारा भांज थी। भांज को खुदा ने आइजक दिया था, बूढ़ी हालत में, या वो बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ी हालत में था वो। इस हालत में एक ही बेटा, एक ही बेटे की कुर्बानी खुदा ने मांग ली। छुरी भी तैयार है, उसको लटा भी दिया हुआ है, अब छुरी चलाना बाकी है। तब आसमान से एक फरिश्ते ने आवाज दी, अब्राहम अब्राहम, ना 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 ना, छुरी ना चला, छुरी ना चला, अपने बेटे को मार ना दे, क्योंकि खुदा तेरे लिए बर्रा मुहैया करेगा। हालेलुया। जब दुनिया आपको परेशान कर देगी, जब दुनिया आपकी मुखालिफ हो जाएगी, जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, जब हर शख्स आपकी मुखालफत करना शुरू कर देगा, फिर एक हस्ती, एक कुदरत जिसकी आपने फरमाबरदारी की है, जिसने आपकी ताबेदारी की है, वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और वो आपको बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में मुदाखलत चाहता है। खुदा कभी भी अपने वफादारों को अकेला नहीं छोड़ता। कहें आमीन। खुदा कभी भी अपने वफादारों को, अपने ताबेदारों को, अपनी हजूरी में आने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। शाउट करें आमीन। खुदा हमेशा आखिरी लम्हा में मदद करता है। हालेलुया। जब जितनी देर बाद वो खुदा मदद करता है ना, उतना ईमान और मजबूत होता है। हालेलुया। डॉक्टर ने जवाब दिया, डॉक्टर ने कह दिया आप वेंटिलेटर पर चले गए हैं, आप इस हालत में हैं, आप गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, आपके खिलाफ मुकदमाबाजी हो चुकी है। लेकिन ऐन वक्त पर मेरे अजीजों, जब आपका ईमान जो है, जब आपकी आजमाइश जो है वो आपके सर के ऊपर उठकर आपको चला रही होगी, तब ऐन मौका पर खुदा आपकी मदद के लिए आकर खड़ा हो जाएगा और खुदा आपको बचा लेगा। हालेलुया। खुदा आपको बचाता है। खुदा हमेशा आखिरी लम्हा में मदद करता है। और यहाँ पर हम 13वीं 14वीं आयत में देख सकते हैं खुदा ने उसकी मदद की। खुदा ने इब्राहिम पर निगाह की और पीछे एक क्या था जी? मेंढा देखा। वाह। और जिसके सींग झाड़ी में अटके। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर उसको चढ़ा दिया। वाह। खुदा, जब आप महसूस करें खुदा आपसे कुछ ले रहा है, तब आपने इस बात का ईमान रखना शुरू कर देना, खुदा आपको कुछ दे रहा है। हालेलुया। अगर आज सुबह आप एक जज्बे के साथ, एक ईमान के साथ अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हुए चर्च आज आप खुदा की हजूरी में आए हैं, तो मैं ईमान से कह सकता हूं आज से खुदा भी आपकी जिंदगियों में मुदाखलत करना शुरू कर देगा और खुदा अपना टाइम आपकी जिंदगी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। हालेलुया।
आपने खुदा के लिए टाइम इन्वेस्ट किया है, आज आप खुदा के लिए आए हैं, खुदा आपके लिए आएगा। हालेलुया। खुदा आ रहा है आपके लिए, खुदा आपके लिए मुहैया है। हालेलुया। खुदा हर एक के लिए मुहैया नहीं है। कलाम में लिखा तुम दुआ पर दुआ करोगे मगर मैं तुम्हारी ना सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। खुदा हर एक की नहीं सुनता चर्च। खुदा हमेशा अपने असीरों की सुनता है। लिखा है कि वो अपनी भेड़ों की आवाज पहचानता है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। मिलकर शाउट करें आमीन। और वो अपनी भेड़ों की आवाज सुनता है। वो आपकी आवाज को जानता है। He knows your voice. He knows your problems. वो आपकी मुश्किलात को जानता है, वो आपकी परेशानियों को जानता है। आप खुदा आपके सामने आकर खड़ा हो गया है, खुदा आपके साथ बैठा हुआ है, खुदा आपके पास है, खुदा आपकी इस वक्त खुदा की हजूरी में है आप सब। He's here. वो हमारे दरमियान में है खुदा। He's among us, church. और कलाम मुकद्दस ज़बूर 46 की पहली आयत में लिखा है खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तअद मददगार। मिलकर शाउट करें आमीन। और पहला कुरिन्थियों 10वां बाब 13वीं आयत में लिखा है तुम किसी ऐसी आजमाइश में ना पड़े हो जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है और तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। मिलकर शाउट करें आमीन। हो सकता है आज सुबह कोई बहन, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई बुजुर्ग, कोई परेशान हो। घर की वजह से परेशानी हो सकती है, मानो असबाब की वजह से परेशानी हो सकती है, बीमारी कमजोरी की वजह से परेशानी हो सकती है, या कोई भी परेशानी। चर्च आज से एक बात का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। दिस इज प्रोक्लेमेशन। ये दावा है खुदा की तरफ से। आज से खुदा आपकी जिंदगी में उसने मुदाखलत शुरू कर दी है। हालेलुया। उसने आपकी जिंदगी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। वो आपके सामने, आपके पास आकर खड़ा हो गया है। और लिखा है कि तेरे दुश्मन एक रास्ता से आएंगे मगर 7 रास्तों से भागेंगे। तेरे दुश्मन तेरे मतीह होंगे। मिलकर शाउट करें आमीन जी। आखिरी और लिस्ट बात जो कहना चाहता हूं, हमने कौन सी 4 बातें सीखी हैं, जरा रेपिटेशन कर दें। पहले नंबर पर जो हमने ये इब्राहिम की कहानी देखी है, पढ़ी है, लिखा है कि अब्राहम पर जो आजमाइश थी वो किसकी तरफ से थी? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? अब्राहम ने जब आजमाइश आई तो उसने क्या किया? खुदा के अगेंस्ट फरमाबरदारी की, उसने खुदा की ताबेदारी की। और तीसरी बात, उसने फिर कुर्बानगाह भी तैयार कर ली। यानी आप इस वक्त खुदा की हजूरी में पेश होकर आप ऐसी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। आज ये वो कुर्बानी, आज आप कुर्बानगाह में, आप उस कुर्बानी में पेश हुए हुए हैं जो कुर्बानी एक खुशबूदार मोहतर की तरह खुदा को आज खुश कर रही है। कहें आमीन जी। यू आर सेंटेड वन, आप खुशबू हैं। और चौथी बात जो है, जब आप खुदा की फरमा बरदारी, खुदा के लिए कुर्बान हो जाते हैं, खुदा की कुर्बानगाह में आ जाते हैं, तो चौथी बात, खुदा अब आपकी जिंदगी में मुदाखलत यानी दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। मिलकर शाउट करें आमीन। और पांचवी बात और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं चर्च, फिर खुदा की बड़ी बरकतें। मैं आपकी जिंदगी की बरकतों की बात नहीं कर रहा, आपके बच्चों की भी जिंदगी की बरकतें, आगे उनके बच्चों की भी बरकतें। हालेलुया। तो बच्चों के बच्चे देखेगा। मैं तीसरी बल्कि चौथी पुस्तक तुम्हें बरकत दूंगा। हालेलुया। अब खुदा की बड़ी बरकतें आपकी जिंदगी में आ गई हैं। 17वीं आयत को रिपीट करके सारा चर्च पढ़े, जो जो पढ़ेगा उसकी जिंदगी में आज बरकत आएगी। 17वीं आयत को पढ़ दे जरा, बहुत बड़ी बरकत चर्च। खुदा, मैं इससे पहले कि आप इसको पढ़ना चाहें तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यही बरकत जो इब्राहिम की जिंदगी में, हम भी ईमानदार हैं, यही बरकत हमारी जिंदगी में होगी। कहें आमीन। चले 17वीं आयत को पढ़े। मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। वाओ, आज खुदा ने आपको क्या दिया जी? ब्लेसिंग ओवर ब्लेसिंग। पढ़ रहा है खुदा तो बरकत ना। और आगे लिखा है, और तेरी नस्ल को बढ़ाते
बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद वाओ अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। हालेलुया। आपके बच्चों को आज दुआ दी जा रही है, शाउट करें आमीन। आज आपके बच्चे बरोमंद होंगे, हालेलुया। आपकी औलाद की औलाद बरकत पाएगी, हालेलुया। और फिर लिखा है कि आपके दुश्मन अगर आपके आगे खड़े भी हो जाएंगे, आप उन पर भी गालिब आओगे, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी हो, परेशानी हो, दुख हो, मुसीबत हो, एजारसानी हो, कुछ भी हो चर्च, खुदा आपको हर परेशानी से बचा लेगा, हालेलुया। इस वाकया के बाद अब्राहम से अजीम वादे किए गए हैं, और मैं कहता हूं इस पैसेज के बाद, इस सरमन के बाद, इस पैगाम के बाद, इस कलाम के बाद खुदा आपको बेशुमार बरकतें दे देगा, हालेलुया, हालेलुया। ईमान रखे चर्च, आज आप बरकतों से बर्डन्ड होने जा रहे हो, आपके ऊपर बरकतों का बोझ आने जा रहा है, हालेलुया। आप बरकतों से लेस होने जा रहे हो। लिखा है तेरी नस्ल आसमान के तारों की तरह, जमीन की सब कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगे, तेरे हमसाया तुझसे बरकत पाएंगे, तेरे रिश्तेदार तुझसे बरकत पाएंगे, तेरे आसपास के लोग तेरी जिंदगी से बरकत पाएंगे, तेरे बच्चे तुझसे बरकत पाएंगे, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में इस्तिस्ना 28वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। मिलकर शाउट करें आमीन। आखिरी आयत हम सारे मिलकर इसको शुक्राना के तौर पर इसको पढ़ें। इफिसियों 3 बाब की पहली आयत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। मिलकर शाउट करें आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू।